अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर शहर का आधा अधूरा बल्दियाती निज़ाम बनाम सरकार। तो बाद में म्यूजियम में भेजेंगे। ये नाज़रीन सारा साल आपको बताते रहे और दिखाते रहे कि बल्दियाती निज़ाम का मजबूत होना कितना ज़रूरी है। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आर्टिकल 140A के मुताबिक बल्दियाती हुकूमत का मजबूत होना, उसके हाथ में इंतज़ामी, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इंतज़ामात होना, ये आइन उसको इख्तियार देता है। लेकिन उसके आगे जब ये एक्ट आता है, जब ये कानून आता है लोकल बॉडी का, तो उसके अंदर चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। उसके अंदर कंपनीज बना दी जाती हैं, उसके अंदर पावर डिसॉल्व कर दी जाती हैं और पावर कहीं और दे दी जाती हैं। ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, आज आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे होता क्यों है। क्योंकि जो MP MNA होता है वो बजट ले रहा है। आजकल अब तक के दौर में MP MNA बजट लेता है और वो तरक्याती काम करवाता है। तो सारे जो उसके हल्के के लोग होते हैं वो सीधा जाते हैं MP MNA के पास, उसे कहते हैं भाई जी आपकी मेहरबानी है, हमें ये कोई काम शाम करवाएं, कोई गली महल्ले बनवाएं। तो वो अपना बजट जो उसको वहाँ से मिलता है असेंबली से जो पास होता है बजट उसके हल्के का, वो सीधा MPA के पास आता है और वो लगाता है। वो चाहता है कि साइल चल के MPA MNA के दरवाजे तक ही आए, नीचे ना जाए। अगर आपके ये तमाम फंड्स जो से हैं बल्दियाती नुमाइंदों को मिलना शुरू हो जाएं, तो फिर आप में से कोई भी MP MNA के दरवाजे पे नहीं जाएगा। वो जाएगा सीधा अपना चेयरमैन के पास, वो सीधा जाएगा अपने मेयर के पास, अपने डिप्टी मेयर के पास, और उनको अपनी मुश्किलात बताएगा। तो रौला सिर्फ यही है कि अपना दरबार जो सा है वो सजा रहे और वो चलता रहे। उसका हल यही है कि जनाब जो मेयर हैं या चेयरमैन हजरात हैं या काउंसलर्स हैं, उनको पावर्स ना दी जाएं। सबसे बड़ी वजह भी होती है कि एक MP जो सा है वो मसरूफ होता है, वो असेंबली के इजलास में जाता है, या MNA जो इस्लामाबाद जाता है, तो जब आप उससे मिलने जाते हैं तो जनाब उस इजलास में गए हुए हैं, उस फंक्शन में शिरकत के लिए गए हुए हैं, इस्लामाबाद गए हुए हैं, तो आपको मिलता नहीं है। जबकि चेयरमैन आपका आपके साथ साथ होता है और साथ साथ होने के बाद वो आपको ये कह रहा होता है कि मेरे को इख्तियारात ही नहीं। तो ये इख्तियारात की जो जंग थी जो हम पूरा साल लड़ते आए हैं, और वही हम उर्दू पंजाबी में कहते हैं ना रंडी होना लैके सी आ गए हैं साल 2019 में। तो ये चलता रहा है और अभी तक चलता आ रहा है। मेयर साहब पीछे टाउन हॉल में बैठते हैं, पता नहीं क्यों बैठते हैं, क्या करते हैं, नक्शे पास हो जाते हैं। नक्शे पास करने के लिए टाउन आपको पता इस्तेमाल होता है, लेकिन नक्शे भी फिर वहीं से कमाई होती है। तो इलीगल लीगल नक्शे, हर किस्म के नक्शे वो भी पास हो ही जाते हैं। तो टाउन का जो जिम्मेदारी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, जो टाउन की जिम्मेदारी है, लोगों की बहाली है, लोगों को इंतजामी अमूर जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, थाना कचहरी का मसला आ जाता है, वहाँ पर उनकी मुआवनत करना है, उनका साथ देना है, वो किरदार अदा करता हुआ टाउन नज़र नहीं आता। बल्दियाती हुकूमतें नज़र नहीं आती। वो सिर्फ नज़र आती हैं कहाँ पर नज़र आती हैं, जहाँ पर उनके MNA MPAs ने जलसा करना हो, जहाँ पर उन्होंने पावर इकट्ठी करनी हो, वहाँ पर ये चेयरमैन भी इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर ये मेयर साहब भी आ जाते हैं, वहाँ पर डिप्टी मेयर्स भी आ जाते हैं। तो इनका असल काम जो है वो अवाम की खिदमत करना है। ये फर्स्ट लाइन है पॉलिटिशियंस की, जिनका राब्ता आपसे डायरेक्ट होता है। तो इनका सामने आना बहुत ज़रूरी है। ये सामने क्यों नहीं आते, आज के प्रोग्राम में यही आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि ये मसला क्या है। मेजर आपको प्रॉब्लम बता दी है कि दरबार सजा रहे हमारा, ये इशू है। अगर आपने पावर्स किसी और को दे दी तो वो दरबार कहीं और लग जाएगा। जैसे पहले का जो बादशाह था वो अब अपना दरबार नहीं लगा सकता, वो जेल में चला गया। तो नए आने वाले बादशाह को सबक सीखना चाहिए, क्योंकि कानून जो सा है वो अपना रास्ता बना लेता है और अपनी गिरफ्त बड़ी मजबूत रखता है। और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती मजबूत होती है। राहुल दिलशाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल दिलशाह साहब हमारे जो बल्दियात का टाउन की बीट कवर करते हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है, टाउन के अंदर क्या चल रहा है और क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम राहुल साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया ज़ुहैब भट्ट साहब। टाउन ठीक चल रहा है? टाउन ठीक कैसे चल सकता है? टाउन का अगर 3 पहिए पंचर होंगे तो कैसे टाउन 1 पहिए पे चलेगा? आपको लगता है कि 2 पे तो आपने सुना होगा कि चल जाता है, जब 3 पंचर होंगे और चौथा भी स्टपनी इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से व्हाट्सएप आप चलाएंगे? चौथी स्टपनी है नाज़रीन। हाँ, स्टपनी तो समझ वो भी गया टायर नहीं है, वो भी स्टपनी है। तो ये कर क्या रहे हैं राव कैसे साहब? आप ये चलाएंगे? इसका मतलब लाहौर के साथ एक गंदा मजाक किया गया? नहीं, तहरीक इंसाफ के नाम पर बनने वाली तब्दीली सरकार ने भी वही रवैया रखा जो माजी में 90s की पॉलिटिक्स में शेरों ने किया, वो एग्जैक्टली वही हुआ। हम तवक्का ये कर रहे थे कि शायद नई हुकूमत है,
नए नारे के साथ आई है और वो कुछ नहीं करेगी जिससे शहरी सफर करेंगे। अच्छा। और शहरी सफर किस तरह नहीं करेंगे आप, मैं अंग्रेजी वाले सफर की बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स हैं। अच्छा। 274 यूनियन काउंसिल्स के लिए 6 माह से पेंडिंग है तरक्याती स्कीमें, जो मैनहोल कवर की स्कीम्स हैं, यानी गटर के ढक्कन, किसी अगर यूनियन काउंसिल की आप बात करें कि वहां पर गटर के ढक्कन, जब कोई आप गटर के ढक्कन से याद आया मेयर साहब अभी मजबूत है। एग्जैक्टली मेयर साहब तो मजबूत होंगे ही, जाहिर है। अब उनका हाथ चूंकि सुप्रीम कोर्ट से निकला है, अब सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। स्ट्रीट लाइट्स शहर की एक संजीदा मसला है, आपको पता है कि नहीं है ना, वो तो लगी थी, वो पहले वाली फारग हो गई है, अब तो पहले को माशाल्लाह से तमाम जोन्स और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास जखीरा खत्म हुआ पड़ा है और पंजाब हुकूमत इस चक्कर में है कि इनसे बदला लें, इनसे इनको काम नहीं करने देना। भाई ये वो 2 काम है, सिर्फ 2 काम ही देखने, ना गली बनाएं ना सड़क बनाएं। मैनहोल कवर में जब कोई बच्चा गिरेगा उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, तो बाद में म्यूजियम में भेजेंगे। मौजूद हूँ टाउन हॉल में, मेरे साथ 3 डिप्टी मेयर हजरात मौजूद हैं। राव शहाबुद्दीन साहब हैं, मियाँ तारिक साहब हैं, एजाज हफीज साहब हैं। ये डिप्टी मेयर्स हैं हमारे लाहौर शहर के, और इनकी जो काम है वो ये खुद बताएंगे कि इनके करने वाले काम क्या है। लेकिन जो जंग थी बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दिलवाने की, वो आज भी जारी है और वो इनके जो पसंदीदा जो इनके लीडरान हैं उनके दौर में भी जारी थी। बातचीत का आगाज़ करेंगे। आप राज़ी हैं जो सारा कुछ ये बल्दियाती निज़ाम चला, आपको डिप्टी मेयर बनाया, और उस सारे निज़ाम से आप राज़ी हैं? अब तक हमारे कायदीन हमने डिप्टी मेयर बनाया, हम बड़े खुश हैं। अच्छा। दूसरी बात अख्तियारात की रही। अच्छा। वो हमारी समरी साइन हो चुकी थी, लेकिन वो बीच में हुकूमत ख़त्म हो गई हमारी। कितने साल समरी पड़ी रही? साल नहीं है, 2-4 दिन पड़ी रही, साल नहीं पड़ी, एंड पे हुई। सब 2-4 दिन पड़ी रही? नहीं 2-4 जो समरी हमारी तकरीबन 6 से 7 माह है। 6 से 7 माह पड़ी रही। क्यों पड़ी रही? वो इसलिए पड़ी रही कि पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ कि आपने कहा कि आप मेरे खुश हैं, है नहीं खुश? आपने कहा खुश हैं। कौन? तो अल्लाह की मेहरबानी से हम अपनी हुकूमत से बिल्कुल खुश थे और आज भी अपने लीडरान से खुश हैं। बात सुन ले, बल्दियाती निज़ाम का जो मामला है वो ये था कि एक लंबा पीरियड था। अब आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, जैसे मर्जी करें। एजाज हफीज साहब खड़े हैं, राव शहाबुद्दीन साहब खड़े हैं, और एक बंदा जो देख रहा हो ना कि आपका आइन में इख्तियार क्या है। आप थे हमारे लीडर, आपको चुना गया था हमारा लीडर। आप अपने यूसी के चेयरमैन भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको चुना गया था हमारा लीडर, लोगों ने आपको वोट डाले थे। इंटरव्यू मैंने देना है या आपने? मैं बता रहा हूँ सर, सवाल तो ले लें। सवाल करें छोटा क्यों करें आप? जवाब ऐसी जवाब लंबा ले, मैंने गाली नहीं दस दे, मैं जवाब के लंबा ला भाई, मेरे जवाब समझ नहीं आ रहा। ऐसा करके मैं छोटे जवाब से लीडर की तारीफ नहीं करन देनी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बिस्मिल्लाह अली ते करनी तारीफ। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ठहरो एक मिनट। राव साहब बताएं, ये एजाज हफीज साहब, बात ये है कि जब हमारा गवर्नमेंट थी ना, अच्छा, ये बल्दियाती सिस्टम एक मुस्लिम लीग है, वतीरा मुस्लिम लीग का सिर्फ, ठीक है, कि मुस्लिम लीग ने हमेशा बल्दियाती इलेक्शन बादी कभी किसी दूसरी पार्टी ने नहीं करवाया। वो मुशर्रफ साहब ने भी करवाए थे? नहीं, मुशर्रफ साहब ने भी नहीं करवाए थे, उससे पहले भी मुस्लिम लीग ने करवाया। मैं सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ। बात यह है कि इसमें हम डिप्टी मेयर बनाया, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। लाहौर में नुमाइंदगी की मिली, मगर बात है कि जो डिप्टी मेयर के इख्तियारात थे उस पर बात चलती रही पूरा अरसा। और आप उसके लिए अब जंग भी लड़ते रहे? हाँ जी, बिल्कुल लड़ते रहे। बिल्कुल बात यह है कि मगर उस वक्त चूँकि गवर्नमेंट अपनी थी, तमाम जो बल्दिया का महकमा था वो हमारी एक कॉल पे रहता था। अच्छा। उस वक्त एहसास इतना होता नहीं था कि यार हम इख्तियारात नहीं है, कहते हम जरूर थे मगर वो था नहीं, इसलिए कि हर चीज़ ऑनलाइन थी। हमारी क़यादत में पे इत्मीनाद किया, हमें यहाँ पे बैठा दिया, बाकी लोग भी साथ चल रहे थे। मगर जब गवर्नमेंट गई है उसके बाद हमें पता चला है कि हमारा तो जनाब डाकिए वाला भी रोल नहीं है। देखिए, मैं इस मौके पे चूँकि चीफ जस्टिस साहब ने हमारे मेयर साहब ने लेटर लिखा है, 100 मोटो लिया है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, बल्कि हम खुद उस पर पार्टी बनने जा रहा हूँ, मैं लेटर लिखने लगा हूँ कि बात यह है कि अगर इख्तियारात मेयर साहब के सल्ब हुए में और हम डिप्टी मेयर जो कि पिछले उसके साथ ही जैसे हल्फ उठाया था, जब हमने हल्फ उठाया था तो हमारे कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारी ट्रेनिंग हुई 3 दिन की, वहाँ में ये कहा गया था कि जी आपके और मेरे के एक ही इख्तियार है और आपको बाइख्तियार करके बैठेंगे हर जगह पे, मगर हुआ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जब बाकी सबकी बात सुनते हैं तो हमारे भी जो मामला उसको भी कौम के साथ हुआ उसी तरह का आपके साथ भी किया गया, आपको कोई इख्तियारात नहीं दिए गए। मियाँ साहब, आपको ये पता है कि ऐसे हुआ है
तारीफ करने से पहले सिर्फ इतनी सी बात, एक मिनट बात भाई। तारीफ की नहीं है यार मियां साहब अर्थ तो सुन लेना हाँ आप, जी। मुझे पता है बड़े बड़े आपको बहुत प्यार है शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, मुझे पता है, सारी दुनिया को पता है। सिर्फ इतनी सी बात बता दें मियां साहब, जिन लोगों ने आप पे एतमाद किया, जिन लोगों ने आपको वोट डाले, वो चाहते नहीं थे कि मियां मोहम्मद तारिक साहब पावरफुल हों, या वो ये चाहते थे कि मियां मोहम्मद तारिक साहब दूसरे दिन नारे लाते रहें साडा काम मोती प्यार रहे। मैंने आपको 3-4 मरतबा कहा मेरे इलाके का विजिट करें, किया आप था। मेरे इलाके का आपको विजिट तो करते आपके तो अपने टाउन के दफ्तर के अंदर गंद पड़ा हुआ था जो मैं दिखा चुका था। आप मेरे इलाके यूसी 83 का विजिट करते, फिर मैं आपको बताता तो नहीं कि ना, लोगों क्या के लोग? लिए हमने मोहब्बत का इजहार वहाँ पे किया या नहीं किया, वो कैसे किया, अपने लीडरों की वजह से ही किया। लीडरों ने हमें फंड दिए और हमने वहाँ पे लगाए। बात यह है कि बलदियाती निज़ाम में गैप था, गैप की वजह से कुछ चीज़ें रह गई, लेकिन वो बाद में हमने बैठकर डिसाइड कर लिया, हमारे लीडरान ने बात को तस्लीम कर लिया और वो करने जा रहे थे, तो हुकूमत चली गई, खत्म हो गई। तो इसमें सबसे जो अहम रोल है ना, का कोई मैं उसमें- मियां साहब को इसमें राज नहीं पता है। नहीं इसमें सबसे अहम रोल जो हमजा शहबाज साहब का है, उन्होंने हमारे लिए Negative बढ़िया था, positive था। positive था। वो आ गए जिनका इंतजार उन्होंने हमजा शहबाज साहब ने हमारे लिए बड़ा एफर्ट की है, ये हमारी असम्बली बनना, ये सारा काम करना, ये हमजा शहबाज साहब का काम है। हमजा शहबाज का काम था। बिल्कुल जी, उन्होंने हमें हमजा हमारे शहबाज लिए का नाम लिया तो उनके आशिक जो उनसे हैं वो आ गए हैं, हमजा शहबाज से मोहब्बत करने वाले। अच्छा, सारे हमजा साहब के आशिक हैं। हमने इश्क मैं किया है। राव साहब ये देखे ना, मुझे उन्होंने इश्क में ले गए हैं। हमने मैं इश्क हमने से बाहर ही उनके हूं। साथ इश्क किया है, नवाज शरीफ के अन्नी साथ। मोहब्बत किया हम आपने। नवाज शरीफ के आशिक हैं आप गए अन्नी मोहब्बत और की है साहब। नवाज शरीफ जैसा बंदा और नवाज शरीफ जैसा लीडर कसम खुदा की इस पाकिस्तान को कहीं कभी भी नहीं मिलेगा। चलो पहले- अब देख लिया 3 माह में क्या हशर कर दिया पहले पाकिस्तान जरा का। तो रेट करो। मोहब्बत नहीं है, अन्नी मोहब्बत। दोनों तरफ है। वो भी उधर भी है, आग इधर भी लगी हुई है, आग उधर भी लगी हुई है। आग बुझाते हैं आपकी, ठहरे रहो। ये जो बात कर रहे हैं मियां साहब, जो इन्होंने कहा है कि हमें जो इख्तियारात हैं वो मिलने वाले थे, हम पहुंचने वाले थे, एक मंजिल के करीब थे, हाथ लगने वाला था हमारा, तो एकदम से हुकूमत चली गई। ऐसा ही हुआ? ऐसे ही हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। जो कायदीन की बात कर रहे हैं इसमें नहीं भी कोई कायदीन से मोहब्बत उनकी नहीं, मेरी बात सुनो, बेमिसाल है ये जी। अकेले मोहब्बत नहीं कर रहे, हम सारे सारे मोहब्बत कर रहे करते कायदीन से। कैसी बात है, कायदीन से मोहब्बत करते तो कायदीन हमें ड्यूटी में मैं बुलाया ना। आपसे ज्यादा लेकिन करता मेरी हूं। बात सुने, कायदीन से कम हम करता दौरे हुकूमत शहबाज शरीफ, हाँ, हमारे पंजाब हमने कोई मसले मसाइल मालूम ही नहीं होते थे कोई। जब ये हमारी हुकूमत गई तो हमें पता लगा कि हम देख के आ रहे हैं, हम एक कप भी नहीं खरीद सकते अपनी टाउन से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे इख्तियारात दिलवाएं। जो काउंसलर है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो सबके इख्तियार वापस हमें दिलवाए जाएं, ताकि तहरीक तहरीक इंसाफ का मतलब क्या है? इंसाफ करना। ओहो, आज तरीके नहीं इंसाफ का नहीं, मतलब ये पार्टी जो बनी हुई है तहरीक इंसाफ, बिल्कुल इसका मतलब इंसाफ करना, इंसाफ करे ना। बिल्कुल फिर इंसाफ यही है कि सबको इख्तियारात हैं, महकमे बल्दियात को, ये इलेक्ट होकर मेंबर आए हैं, अच्छा जी। ये लोगों के काम करें। नीचे से ऊपर तक लोग रो रहे हैं इनकी जान को, अच्छा जी। बुलबिला रही है आवाम, सारी बिलबिला रही है। महंगाई का तूफान आ गया, रो रहे हैं हर बंदा। तो ये हम इख्तियारात देंगे तो हम अपनी आवाम के काम करेंगे। ये तो पहले भी हो रही थी राव साहब, नहीं, पहले नहीं हो रही थी, पहले बड़ा सुकून था। इससे ज्यादा रो रही थी। ना जी ना, हर महंगाई इस तहरीक इंसाफ के दौर में आई है, पहले कोई महंगाई नहीं साहब को थी। पता है इससे ज्यादा रो रही थी। नहीं नहीं, कोई नहीं रो रहा मियां था। साहब को पता है इससे नहीं ज्यादा भाई, रो कोई रही नहीं थी। रो रहा था। बच्चे गिर रहे थे आवाम गटरों के इतनी अंदर। खुश थी। मेरे भाई जोहेब भट्ट साहब, आप स्वाति साहब। सीनियर एंकर हो गए हैं। नहीं, मैं आपको सब जूनियर कुछ ही पता हूं। है। नहीं, हमारी मैं जूनियर हम हूं। आपके प्रोग्राम देखते मेरे हैं, सीनियर आप ही हमने हैं। आपके दूसरे चैनल में मेरे प्रोग्राम देखे सीनियर आप ही इस हैं। चैनल में देखी। बात सुने, ये बात नहीं है कि हमारी हुकूमत ने दिए या इसने नहीं दिए, बात है कोई तो ये काम करे, कोई तो करे। ये मेरे बात है। हम ये जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, इन्होंने बहुत से अच्छे काम किए हैं। हम ये कहते हैं जाते जाते ये उठा ले, आप ही खंजर उठा ले, ना कर बेदर्द सीनियर मेयर, तो ये डिप्टी मेयर नज़ीर खान स्वाति साहब जिनसे हैं वो डिमांड कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब से कोई। हाँ, जाते जाते ये जो थोड़े बहुत दिन है, ये देखे डिप्टी मेयर, इनको तकरीबन 2 साल हो गए हैं और मिट्टी के बुत बने हुए हैं, दफ्तरों में बैठे हुए हैं, और कोई काम नहीं है। बल्कि हमारे भी ऐसे वर्कर थे। हमारे नहीं, पहले तो हमारी जब हुकूमत थी ना, तो उनको पता था यार आपने कितने एहतजाज किए हैं अपने हक के लिए, खुदा का वास्ता झूठ ना बोलना। कितने एहतजाज बात किए ये हैं है, अपने हक हमने के? हमने जो मैं तो अगल खलोता हसी हूं। सुन ले, हमने जो एहतजाज किए थे ना, वो ये थे कि ये जो सिस्टम टाउन हॉल में है, इसको तकसीम करके जोनों में भेज दिया जाए। हुआ ये ठीक है ना, वो हो रहा था अभी, वही तो बात बता रहे हैं आपको वो कि सुबह वो आते हो आते रहा आते था, कहा। तो आते आते फिर वो चला गया आगे। तो बात ये है, जब ये आ गए, इनसे भी हमने यही मुतालबा किया वैसे मुझे कि पता भाई क्या जाज़ हफीज़ साहब, आप बिल्कुल सारे ठीक कह रहे हैं। जब ताकत आती है ना तो लीडर निकलता है।
जब ताकत आप किसी को देते हैं तो पता चलता है कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है और ये क्या करता है। साइन हो गए थे ये जो सेक्रेटरीट में जो सेक्रेटरी था ना, वो इन्हीं पार्टियों से उनका ताल्लुक था। वो तगड़ा था शहबाज शरीफ से। उसने नहीं, उसने जब लेटर था ना, नहीं लेटर इधर उधर। अभी तक जब से ये इलेक्शन हुए उसके बाद से हमारी स्कीमें अप्रूव पड़ी हैं, हमारे फंड भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी स्कीमें नहीं लगाई जा रही। तो सर अभी भी डिप्टी मेयर रहना है या कोई लीडर बनना है, या अभी भी हमने इसी तरह सिर्फ खुशामदी करती रहना अपने लीडरों की? हमने खादम बनना है, खादम, लीडर नहीं बनना। हमने लाहौर के लोगों की खिदमत करनी है और लीडर की खिदमत करी जा रहे हो मियां साहब। भाईजान, इज्जत और रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में है। रिज़्क नहीं सर, खिदमत मेरे अवाम की। मेरी बात सुने, जब बंदा खिदमत इज्जत जो है ना, खिदमत सारी चीज़ें इकट्ठी हैं। बिल्कुल। और जब हमें अल्लाह ताला ने इज्जत दी है और इसमें हमारी क़यादत का बड़ा रोल है। और बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं ना, असल में बात यह है कि जो मैंने भाई जरा थोड़ा आखिरी जो कैबिनेट का इजलास था उसमें डिप्टी मेयर के इख्तियारात की समरी पास हो गई। हुआ ये कि क्योंकि उन्होंने कहा था नहीं करनी, नहीं उन्होंने वो समरी पास हो गई। उसके बाद निगरान गवर्नमेंट का सेटअप आ गया। उन्होंने वो जो समरी थी उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी नहीं हुई। अब लोग आते हैं हमारे पास टाउनों में कि जनाब हमें 2 स्ट्रीट लाइट दे दें। हम कहते हैं जनाब हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, हम ले ही नहीं सकते, हम आपको कहाँ से दे दें। लोग आते हैं हमारे पास। वैसे माजर के साथ ये आपकी लड़ाई तब बनती थी जब आपका अपना बंदा बैठा हुआ था, अब तो गैर आ गया आपके बकौल। बात ये है, उस वक्त तो मैं कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी, हमें फंड्स मिल रहे थे, वो नहीं जा रहे थे, अपने थ्रू नहीं जा रहे थे। बात ये है, हम पार्टी के वर्कर हैं, हम पार्टी जो है ना चीफ जस्टिस, वो भी हमारा अपना ही बंदा है, वो पूरे पाकिस्तान का है, वो हमारा अपना ही बंदा है। हमें उससे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अख्तियारात वो हमें जरूर देंगे। और हम चीफ जस्टिस नोटिस लिया हुआ है इस बात का, और 5 दिनों में इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें अख्तियारात मिलेंगे और हम हर बंदे का काम करेंगे। हर बंदे की उम्मीद है शहर लाहौर बना के छोड़ेंगे। पहले क्यों नहीं बना सके? ज़ोहेब भट्ट साहब, आपकी वसादत से, इस चैनल सिटी 42 की वसादत से, ये हम 9 डिप्टी मेयर हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी दरख्वास्त समझी जाए। चीफ जस्टिस साहब, हम 9 जो डिप्टी मेयर हैं इनको बुलाएं और हमारे जख्मों पे भी मरहम रखें। यकीन करें, हम ये अगर उनकी वजह से हमें इख्तियारात मिल गए ना, तो हम ही नहीं, जितने भी टाउन में जितने भी वर्कर हैं, जितने भी चेयरमैन हैं, जितने भी वाइस चेयरमैन हैं, सब जो है ना दुआएं देंगे और हम मिठाई लेके जाएंगे। दुआएं नहीं देंगे उनको, आप क्यों देंगे फिर? कौन मियां साहब? मियां साहब जो नहीं, मियां साहब तो वो तो हमारे लीडर है ना, वो तो दिल से दुआएं निकलती है। वो तो नहीं दे रहे ना, ये देखो ना, ये इंसाफ का तराजू उनके हाथ में है। और हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम अगर उन्होंने देख लिया चीफ जस्टिस साहब, तो हमें जरूर बुलाएंगे। हम 9 के 9 डिप्टी मेयरों को चीफ जस्टिस पाकिस्तान इख्तियारात हम दे देंगे ना, तो पूरे पंजाब की आवाम उन्हें दुआवां देगी। थल्ले तो उन्होंने इंसाफ तो कीता। वैसे एक गल तो दस दईए, एक गल तो दस दईए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी है, इंशाअल्लाह वो ही इस पाकिस्तान नू दोबारा असरे नो सरसब्ज करेगी। रात नू जाओ, कसम खुदा दी गड्डी दे उत्ते लाहौर फिरो, मज़ा आ जाता है। हुण देखो इन्होंने ट्रेन का जिहड़ा प्रोग्राम इनू बंद किया है, अगर ये चला देंगे, जेडे लोग पैदल इत्थे ट्रैफिक का निज़ाम खराब होंदा है, वो निज़ाम ठीक हो जाएगा। दूसरा 20 रुपए दे नाल बंदा गजूमते तो बह के ते शदरे जाता है। ईमान नाल गरीब औरतां जिन्हां दे हथ काम कर करके घस गए ने, दुआ देंदियां ने नवाज शरीफ नूं और शहबाज शरीफ नूं कि अल्लाह ताला सारा ट्रैक टूट गया। सारी ट्रैक बनते रहणगे, टूटते रहणगे, बनाना मकसूद थी। जरा मेट्रो दा और तोड़िया इन्होंने स्कीम बनाई है। सही नहीं लगा, सुन लो देख लांगे ना। बस की बात कर रहा हूँ, बस का ट्रैक टूटा हुआ है, जो बस पे सफर करते हैं। वारिस ना रहन वे ट्रैक टुटने ने ना। इन्होंने पता की कीता है, इन्होंने रात 10 बजे वड्डी ट्रैफिक इत्थे खोल दी है। कसम खुदा दी, लाहौर का बेड़ा गर्क करने वास्ते, लाहौर का हुलिया वगाड़न वास्ते, लाहौर दी सड़क तोड़न वास्ते इन्होंने इस गवर्नमेंट ने साजिश की है। और इन्होंने ये चाहते हैं लाहौर जिहड़ा ये फिर बदनमा बन जाए। मियां तारिक साहब की शिकायत है जो मौजूदा हुकूमत से है, वो हमारी शिकायत मौजूदा हुकूमत से यही है कि लाहौर के साथ सुतेलों वाला सलूक किया जा रहा है और इसको रोका जाना चाहिए। और डिप्टी मेयर हज़रात ये बल्दियाती नुमाइंदे हैं, ये बल्दियाती नुमाइंदे वो हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ पॉलिटिशियंस हैं,
जिनके तक रसाई आम आवाम की बनती है, और आम आवाम जो सी है वो सबसे पहले इनके पास आती है और ये उनकी रीच में है। तो इनको अगर पावर्स नहीं मिलेंगी, ये अगर इस तरह पावर्स के बगैर रहेंगे तो आप मेरे ख्याल से ज़्यादती करेंगे लोगों के साथ, उनके बुनियादी हकूक़ के साथ। और जहाँ तक रहा आइन का सवाल, आइन का आर्टिकल 140A वो बड़े वाज़िया तौर पर कहता है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इख्तियारात बल्दियाती हुकूमतों को मिलने चाहिए, और इनके लिए जो इनके इख्तियारात की जंग है वो हम लड़ते रहेंगे। तो बाद में म्यूजियम में भेजेंगे। डिस्ट्रिक्ट मेंबर समरा नज़ीर मेरे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये समझ आया आपको टाउन शाउन क्या है, ये चीज़ें क्या कर रहे हैं, कोई इख्तियारात क्या करती हैं वैसे आप यहाँ आके टाउन में? देखिए जी, हमारे भी वही इख्तियारात है जो बल्दियात के दूसरे नुमाइंदों के हैं, तो लेकिन इशू ये है कि अभी कोई स्कीमें नहीं लगाई जा रही। स्कीमें देखिए, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स हैं सब ने स्कीमें दी हैं यहाँ पे अपने अपने इलाकों। आपने भी दी हैं? हाँ जी बिल्कुल दी फिर हैं। क्या बना? लेकिन अभी तक जब से ये इलेक्शन हुए उसके बाद से हमारी स्कीमें अप्रूव्ड पड़ी हैं, हमारे फंड भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी स्कीमें नहीं लगाई जा रही। क्यों? ये इसी गवर्नमेंट से हम लोग भी ये सवाल करते हैं कि क्यों इस तरह कर रहे हैं। अगर हमारी स्कीमें अप्रूव हो गई हैं, हमारे पास फंड भी है, पैसे भी है। क्या है डिस्ट्रिक्ट मेंबर का इस हॉल के अंदर, ईवान के अंदर क्या काम होता है? देखें जी, जो एक बल्दियाती नुमाइंदे का काम है ना, डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स भी बल्दियाती नुमाइंदे ही हैं। यानी कि लोग आपके पास भी आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके? डेफिनेटली आते हैं हमारे इलाके के लोग आपको कि क्या करवा दें हमारा? देखिए, जो हमारे इलाके की कोई स्ट्रीट लाइट्स हैं, कोई रोड्स बनने वाली हैं, जो आपने कभी कोई हमने स्कीमें दी हैं, पहले होती रही हैं। अभी हमारी जो स्कीमें हैं वो 6 माह से 7 माह से भी बंद है, कोई स्कीम नहीं हमारी कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं लगाई। आपको लग रहा है कुछ और लोग भी बगावत करेंगे? बहुत से लोग, कुछ लोग नहीं, बट सब आप आने वाले वक्त में देखिएगा। आपने वहाँ पार्टी तो छोड़ दी, ओहदा क्यों नहीं छोड़ा पार्टी का दिया हुआ? मेरे दोस्त जो हैं वो बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि मुझे ओहदा अभी नहीं छोड़ना था, क्योंकि और आप वो वाहिद थे जो इनके खिलाफ भी बोलते थे उस वक्त, अपनी हुकूमत के खिलाफ बोलते थे। बिल्कुल, मैं चूँकि असल बात ये थी कि आम आवाम सफ़र करती थी, हमें पावर ना मिलने की वजह से हमारे चेयरमैन हो गए, हमारे काउंसलर्स हो गए, बेचारे पिछले 5 सालों से इसलिए परेशान फिर रहे हैं कि इनको कोई चीज़ दी नहीं जा रही, तरक्याती डेवलपमेंट जो मामला था। नसीम कादर साहब, आप MPA भी रहे हैं। जी जी। आप मुझे बताएं कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी ज़ाती राय ये है कि आप जो MP होता है वो चाहता है कि दरबार उसके दरवाजे पे ही लगा रहे, साहिल उसके दरवाजे पे ही आए, वो चेयरमैन या डिप्टी मेयर के पास ना जाए। क्या ये बात ठीक है? नहीं सर, ऐसे नहीं है। मामला ये है कि जब तक बल्दियाती निज़ाम को आप इम्पावर नहीं करेंगे तो आप गली नाली का जो काम है वो नहीं करवा सकेंगे। ठीक है जी। बेसिकली MPs का काम ये नहीं है, ना MNs का, ये तो लेजिस्लेशन हाउसेज है, वहाँ पे लेजिस्लेशन करनी चाहिए। लेकिन 85 के इलेक्शन के बाद बदकिस्मती से हमारे ये तमाम मामला जो हैं ये चले गए थे हमारे MPs MNs के पास। ठीक है। आज भी मैं ये समझता हूँ कि बल्दियाती निज़ाम को अगर फ़ाल करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, पंजाब तरक्की करेगा। सवाल थोड़ा मुश्किल सा है कि बल्दियाती निज़ाम जो सा होता है वो जमहूरियत की बुनियादी इकाई होता है। कोई भी जमहूरी हुकूमत मुझे बल्दियात को ताकत देती हुई नज़र नहीं आती। इवन आपके जो पुराने दोस्त थे उन्होंने भी आपको पावर नहीं दी, बकौल आपने कहा पावर नहीं दे सके, नाकाम रहे। अभी मौजूदा हुकूमत जो सी है वो कहाँ तक आपको लगता है कि दिल रखती है इतना कि वो बल्दियाती निज़ाम को ताकत देगी? इसमें कोई शक नहीं। जो आपने कहा कि जब भी जमहूरी गवर्नमेंट आई उन्होंने कोशिश की कि बल्दियात को इम्पावर ना किया जाए। ठीक है। इस जमात में भी जो मैं देख रहा हूँ, इमरान खान साहब एक वाहिद लीडर हैं जो चाहते हैं कि बल्दियात के लोगों को इम्पावर किया जाए और इससे आवाम का और आम आदमी का। देखिए, अलीम खान साहब से मेरी आज तक मुलाकात नहीं है। मैंने सुना, मैं अभी नाज़रीन आपको बीच में एक लिंक भी दे दूँ। अलीम खान साहब के जो तासुरात हैं वो हमारे कोलीग हैं रेहान साहब, उनके शो में न्यूज़ नाइट में अलीम खान साहब ने जब ये बल्दियाती नुमाइंदे थे सारे, उनके बारे में क्या तासुरात दिए, जरा सुनें। मुबश्शिर जावेद साहब भी देख रहे होंगे, आज जो डेप्यूटी मेयर्स हैं लाहौर के वो भी देख रहे होंगे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन सभी देख रहे होंगे, तो उनका क्या करना है खान साहब? इनको संभाल के रखना है। ये बाद में इनको PTI संभाल के रखेगी या नून लीग संभाल के रखेगी? इनको हम संभाल के रखेंगे, इनको बाद में म्यूजियम में भेजेंगे। जी नाज़रीन, अलीम खान साहब फरमा रहे थे कि इनको म्यूजियम में रखेंगे। इनके तो ये ख्याल आता है, वो चाहते हैं आपको म्यूजियम में रखेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी लीडर जो है उसको बिलो द बेल्ट जाके मामलात नहीं करने चाहिए। अच्छा। जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं लाहौर में 3607 लोग हैं जो अवाम ने इलेक्ट किए हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि चूँकि अलीम खान साहब हमारे सीनियर एक पॉलिटिशियन है, अगर उन्होंने ये बात की है तो मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए थी। हर आदमी जो अवाम के वोट लेके इलेक्ट हुआ है वो काबिले हमारे लिए एहतराम है। हमारे लिए भी एहतराम है जी, हमने वोट डाले हैं। जब एक बल्दियाती नुमाइंदे को वोट डालते हैं तो हमने अपना ट्रस्ट शो किया ना उसके ऊपर कि ये हमारी कोई बातचीत करेगा, आगे से वही बेचारे उसके हाथ पांव काट दें।
तो वो कहाँ जाएगा? नहीं, आप बिल्कुल मजाक कर रहे हैं। मेरी बात हुई है बुज़दार साहब से, सरदार बुज़दार साहब से। अच्छा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उनका विजन है कि पंजाब के आम बंदे को, जो कि बल्दियात में नुमाइंदा था हमारा, इलेक्ट हुआ है, उसको इम्पावर किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट इम्पावर करेगी तमाम बल्दियाती नुमाइंदगान को। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि नए कवानीन बनाए जाएं जिससे लोगों को पहले मुसवदा तैयार हुआ था, वो हकीकत है या अफसाना है? नहीं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मुसवदा जाते हैं माशाल्लाह, उनको सलामत रखे। जमशेद भाट साहब भी आपके साथ लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, कोई बंदे लेके आओ, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, बहुत से लोग आपको जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, बात यह है कि बहुत से लोग जिनको इम्पावर नहीं किया गया वो ऑलरेडी चाहते थे कि कोई पार्टी आए जो उनको इज्जत दे, क्योंकि उन्होंने लोगों से वोट लिया है। अगर कोई बंदा एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्ट होता है तो कम से कम 20% वोट उसके ऐसे होते हैं जो उसने हाथ पांव जोड़ के बरादरी बेसिस पे मोहल्लेदारों से वादा करके वोट लिए होते हैं, और वो इसका एवरेज होती है जो उसको जितवाती है। अगर आप 3-4 साल किसी का कोई बच्चा भी ट्रांसफर, ये कल्चर है बदकिस्मती पाकिस्तान में ना जी, उसको मानना चाहिए कि आप किसी को ट्रांसफर ना करवा सके, आप किसी का बिल बिजली का ठीक ना करवा सके, आप किसी के वाटर सप्लाई की 200 फीट की लाइन ना डलवा सके, तो फिर वो लोग आप पे प्रेशर डालते हैं कि आप क्यों इलेक्ट हुए थे भाई, क्यों वोट लिया था। इसलिए जो 274 इलेक्टेड और बाकी जो हमारे सिलेक्टेड है 319 का हाउस है, उसमें से 318 लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि उनको वाजिब रिस्पेक्ट नहीं दी गई। 318 लोग हैं वो मेयर साहब को जो आइन में सिर्फ मेयर ही ऐसा है जिसके पास इख्तियारात है। अच्छा, बाकी 318 ये समझते थे कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। बेज़रर से लगते हैं मुझे, बेबस से लगते हैं। वो पॉलिटिकली फिगर नहीं है ना बेसिकली। पॉलिटिकल फिगर नहीं, वो ओब्लाइजरी हैं, उनको ओब्लाइज किया गया था। आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। चले उस बात पे नहीं जाते। अच्छा, फाइनल आपसे क्वेश्चन ये है कि अब आपको क्या नज़र आ रहा है, अब क्या होने वाला है? क्योंकि जो है बेचारे चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो भी ले लिया कि स्कीमें नहीं बन रही, चीज़ें नहीं चल रही, किस तरफ सिमत जाती हुई नज़र आ रही है बल्दियाती निज़ाम, लाहौर की लोकल बॉडी किधर को जा रही है? जैसे मैंने पहले कहा कि अभी खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो मुझे चीफ मिनिस्टर हाउस से पता चला कि खान साहब, इमरान खान साहब का विजन है कि जल्द अज जल्द इम्पावर किया जाए। वर्किंग अभी हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि खान साहब, चूंकि इमरान खान साहब का विजन है, हम कोशिश कर रहे हैं, अलीम खान साहब की ड्यूटी लगी है कि बेहतर से बेहतर निज़ाम लाया जा सके ताकि काउंसलर से लेके चेयरमैन, डिप्टी मेयर, मेयर तक इम्पावर हो। बिल्कुल ठीक है। तरक्याती काम जो है, लेकिन वो अलीम खान साहब वैसे भी बिजनेसमैन आदमी है, वो बल्दियात की तरफ किधर ध्यान देंगे? वैसे उन्हें बिजनेस बिजी रहते हैं। ये तो अलीम खान साहब बेहतर बता सकते हैं। पार्टी की एक चेन ऑफ कमांड है, उसके हिसाब से चूंकि हमारे सीनियर मिनिस्टर अलीम खान साहब हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है और मैं समझता हूँ कि एफर्ट करेंगे। पीटीआई में आ गए हैं, बिल्कुल, इसमें कुछ शक है? बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच वसीम कादर साहब। जी नाज़रीन, बल्दियाती निज़ाम समझने और समझाने की अब मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं रही। अब बल्दियाती निज़ाम को एम्पावर करने का वक्त आया है। बल्दियाती निज़ाम का जब इलेक्शन हुए, बल्दियाती निज़ाम खड़ा किया गया, जब बल्दियाती निज़ाम किया गया तो अदालत के हुक्म पे किया गया। मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों जमहूरी जो कुव्वतें जो खुद को जमहूरियत का नाम देते हैं, जो पार्टीज खुद को जमहूरियत पसंद कहती हैं, जो कहती हैं कि हम जमहूरियत के लंबरदार हैं, वो ये बल्दियाती इलेक्शन कराने से कतराते क्यों हैं? कतराने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि अगर बल्दियाती हुकूमत को एम्पावर कर दिया जाए तो MPA MNAs का रोल सिर्फ लेजिस्लेशन का रह जाता है, कानून साजी का रह जाता है। उनका रोल जो इंतज़ामी और जो पॉलिटिकल और जो फाइनेंशियल रोल है वो ख़त्म हो जाता है, और वो बल्दियाती जो सी हैं कुव्वतें, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उनको मिल जाता है जो जमहूरियत की बुनियादी इकाई हैं। यानी कि जमहूरियत का आगाज़ ही बल्दियाती हुकूमतों से होता है, जहाँ पर किसे कहते हैं ना, जो ताकत है वो आम आवाम तक इसी तरह जाती है कि जब हम बल्दियाती हुकूमतों को, लोकल बॉडीज़ को मजबूत करें। अभी जो सिचुएशन चल रही है वो आपके इंसाफ बड़ी लंबरदार है जमहूरियत की, और जो कहते हैं कि हम इंसाफ के ऊपर यकीन रखते हैं और इंसाफ का नाम लेते हैं, उन्हीं के जो सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब के बल्दियाती जो वजीर हैं, उनका कहना ये था कि जो पुराने हैं बल्दियाती लोग, बल्दियाती नुमाइंदे, इनको हम म्यूजियम में रखेंगे, जो बहुत ही तज़हीक अमेज़ चीज़ है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे वोटों से इलेक्ट होके आए, इनका ताल्लुक हो, ये कोई भी लोग हों, ये वोटिंग से, इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर के आए हैं, उस इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर के आए हैं जिस पे लाखों रुपया हुकूमत पाकिस्तान का लगा है, लाखों करोड़ों रुपया लगा होगा हुकूमत पाकिस्तान का इस पे, और हमारी सोसाइटी ने, हमारे तमाम शहर ने, हमारे तमाम मुल्क ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लोगों को वोट डाले, और वोट डालने के बाद इन लोगों को इलेक्ट किया गया। लेकिन एक और गंदा मजाक जो इन जमहूरी हुकूमतों की तरफ से हमारे साथ किया गया वो आपके सामने है। हाँ, एक मिसाल बड़ी अच्छी मिलती है, वो जब परवेज मुशर्रफ थे तो वो आमिर ही डिक्टेटर, लेकिन जब वो आए उस दौर में जो
बल्दियाती नुमाइंदों की पावर्स थी वो आप सब जानते हैं। आपको पता है कि जितने भी अभी भी तरक्याती काम आपको बड़े बड़े नजर आते हैं, गलियां बनी हुई नजर आती हैं, पीसीसी हुई नजर आती है, गटर लगे हुए ठीक नजर आते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई नजर आती हैं, उन तमाम के ऊपर वो पुराने बल्दियाती नुमाइंदों का नाम है, उन पुराने बल्दियाती नुमाइंदों के किए हुए काम है, क्योंकि उनके पास पावर थी। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो पावर का मिस यूज किया, उन्होंने पैसों का गबन किया, उन्होंने पैसे खराब किए, तो उनका ऑडिट करें जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, एहतसाब करें। लेकिन एहतसाब के आड़ में आप लोगों को जो पावर मिलनी है वो पावर उनसे ले मत। जो उनका हक है, जो उनका आईनी हक है, वो उनसे नहीं लिया जाना चाहिए। दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है मौजूदा हुकूमत से भी कि बल्दियाती नुमाइंदों को एम्पावर करें, बल्दियाती नुमाइंदों को पावर दें, ताकि जो लोग गलियों में धक्के खाते फिरते हैं कि हमारी गली खराब है, हमारे गटर का ढक्कन नहीं है, हमारी लाइट जो सी है वो नहीं है, हमारी गली में इतनी प्रॉब्लम है, जो छोटे मोटे उनके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करवा सके, उनको इन प्रॉब्लम्स के लिए किसी MP MNA के दरवाजे का साइल ना बनना पड़े। तो दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाली जो भी ये हुकूमत है, जो अभी चल रही है मौजूदा हुकूमत, ये अपने जो नारा है इनका तहरीक इंसाफ का नारा वो पूरा करेंगे और आइन की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।